नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि दिन रविवार और तारीख 30 नवंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। वर्तमान में राज्य के सभी भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान शेखावटी क्षेत्र में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जा रहे हैं। शेष अधिकांश भागों में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर व सामान्य के करीब है। अगले 48 घंटों में तापमान में हल्की गिरावट होने तथा 2 से 4 दिसंबर को शेखावटी क्षेत्र में रात का पारा 4-5 डिग्री के आसपास दर्ज होने की संभावना है। ठंड का असर बढ़ने से शीत फसलों के अच्छा होने की उम्मीद है। आज सुबह के समय पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में आसमान साफ रहेगा, जबकि शेष भागों में आसमान में बिखरे तौर पर हल्के बादल नजर आने की संभावना है। दोपहर के आसपास हल्के बादलों का दौर जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में आने की आशंका है। आंशिक बादलवाही का ये दौर आज पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान से होकर आगे गुजरने के पश्चात कल राज्य के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहेगा। 2 से 5 दिसंबर के बीच कभी आसमान साफ तो कभी हल्की बादलवाही प्रदेश के अलग अलग भागों में नजर आ सकती है। 6 दिसंबर को एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के जोधपुर, बीकानेर संभाग और आसपास के शेखावटी क्षेत्र में घने बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। इस दौरान 6 से 8 दिसंबर तक कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से एक के बाद एक गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हो रही बर्फबारी और उस तरफ से आ रही ठंडी हवाओं के असर से आगामी दिनों में सर्दी जोर पकड़ने की पूरी संभावना है। फिलहाल आगामी एक सप्ताह तक शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने खेती के कामकाज करते रहें। उसके बाद अगले सप्ताह मौसम में बदलाव आने के संकेत हैं। इस समय अवधि में हल्की मावट हो सकती है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताज़ा जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी, इसलिए आप बने रहिए आपके अपने मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। खेतीबाड़ी में फसल उत्पादन बढ़ाने व स्वास्थ्य संबंधी समस्या या ज्योतिषीय पहलुओं की जानकारी के लिए आप कमेंट करके या कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर डायल करके भी पूछ सकते हैं। ये सेवा किसान भाइयों के लिए 24 घंटे उपलब्ध और निःशुल्क है। और दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता कि कम पानी की उपलब्धता की स्थिति में ईसबगोल की खेती कैसे करें। किसान भाइया रबी री पैदावार आपा खेतर महीने ले रहा हाँ। टाइमो टाइम किसान भाई ने जानकारी वे बीजारी जानकारी भी रखे है। खेत बढ़िया टाइम मत तैयार कर ले आप रे। खाद है, गोबर है, मींगण है, खेता में देवा माटा भी बढ़िया कर ला। कटई पाला हल्की है उठे भी ठीक कर ला, काज ला। और एक बात और ध्यान रखना है कि भाई जिको भी बेरो है, ट्यूबवेल है, पानी री अपने करने कितनी समुचित व्यवस्था है। कई दान कहीं करा के पानी हलो वे उठे आप गेहूं पैदावार ले ला, रायडो भी आप बादा। कई सब्जियां री पैदावार भी किसान भाई लेवे। और हमें जटे पानी कम वे तो किसान भाई री कोशिश रहे कि भाई एड़ी की फसल आप लेवा रबी री जिनसु उत्पादन भी बढ़िया हो जा और ज्यादा मात्रा महीने आप सिंचाई करता थका पैदावार में भी बड़ा पो लेवा और 4 पैरों जो फायदो वे वो भी किसान भाई ने हो जा। ज्यों इसबगोल की खेती किसान भाई करे जिन महीने पानी भी कम देना पड़े। आज आपने जानकारी दिलावा कि भाई इसबगोल में सिंचाई और कीट प्रबंधनों जी को कामकाज है वो किसान भाई किन तरह से कर सके। यूँ बात करा तो इसबगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण नकदी फसल ऐसा रोकड़ा जी का है, वे आपने बढ़िया मिल जा। राजस्थान में बात करा तो इसबगोल जी की खेती है वह जालोर जिलो है, सिरोही जिलो है। इन महीने प्रमुख रूप से किसान भाई अपने करिया करे। खेती करिए सु पहला किसान भाई आपने बढ़िया उन्नत किस्मा लेवे और वो ही करे। इसबगोल री खेती रे मैंने सिंचाई री बात करा तो किसान भाई अपने बुआई रे वक्त में सिंचाई करे। उनरे बाद में 8 दिन, 35 दिन, 65 दिन रे बाद में भी सिंचाई आपने देवे जिनसु उपज जी की है इसबगोल री वह आपने बढ़िया हो जाए करे। हमारो भगत किसान भाइया ओ है कि कम पानी रे महीने आपा ज्यादा सु ज्यादा बेसी मात्रा रे महीने सिंचाई देवनी चावा। ज्यादा सु ज्यादा जमीन रे महीने सिंचाई करा तो अपनी जी की पैदावार है वह भी अपने ज्यादा आवे और पानी रो जी को समुचित उपयोग है वो आप कर सका। इन वास्ते फवारा विधि सु सिंचाई आप करा। बुआई रे समय भी करा। इन रे बाद रे महीने 8, 20, 40, 55 और 70 दिन रे बाद रे महीने भी बढ़िया आपरे 3-4 घंटा फंवरा चलावे आपने किसान भाई और बढ़िया आपरे सिंचाई देवे जिनसु कहीं होवे पैदावार आपरे बढ़िया होवे।
सिंचाई री बात होगी। हमें बात करा आपा के भाई निरे गुड़े भी अपने टाइम माते करनी पड़े। दो निरे री जरूरत बहुत हुआ करे। पहली निरे बुआई रे लंग टंगे 20 दिनारे पछे किसान भाई आप करे। दूजी जी की निरे है वह 40 ले 50 दिनार बाद रे महीना आप करिया करे। निरे रे सागे सागे गुड़े रो काम करना भी बहुत लाभप्रद हुआ करे। खरपतवार नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। किसान भाई खरपतवार नियंत्रण वास्ते 600 ग्राम आइसोप्रोट्यूरॉन सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर बुआई 1-2 दिन या बाद में बुआई रे 15 दिन रे पछे फसल महीने आप करे। जिन सो कहीं वे कि आप खरपतवार नियंत्रण हो जावे और इस गोल महीने जी को रोग लागिया करे तुलासीता रोग और कम होया करे। बात करा के भाई इस गोल खेती रे महीने कीट भी लाग जाया करे। कीट और जो का रोग है इनकी रोकथाम रखनी भी किसान भाई ने बहुत जरूरत हुआ करे। जदी बढ़िया पैदावार है किसान भाई ले सके। इस गोल महीने पत्ती दबो है अंगमारी रोग है वो हो जाया करे। इनारी रोकथाम रे वास्ते बीजा ने कार्बोनडाजिम दवाओं 2 ग्राम प्रति किलो उपचारित कर पर किसान भाई अपने खेतर महीने बुआई करे तो बहुत ही बढ़िया रहे। खड़ी फसल महीने भी रोग नियंत्रण वास्ते किसान भाई अपने मैनकोजेब दवा ने 0.2% पानी में घोल बना पर छिड़काव करे। और मान लो जरूरत हुए किसान भाई 15 दिन बाद महीने दूजो जी को छिड़काव कर लिया करे। फसल महीने 50 लेर 60 दिनारी अवस्था माते तुलासीता रोग हो जा उन वक्त किसान भाई मैनकोजेब रो 0.2% घोल या मेटालैक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% WP रो 0.1% पानी में घोल बढ़िया आपने बनावे और किसान भाई आपने छिड़काव करे। जरूरत पड़े 15 दिन बाद में फाचो आपने दोहरान कर ले। मोइलरी रोकथाम रे वास्ते एमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL रो 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी या क्लोथियानिडीन 50 WDG कीटनाशी 1 ग्राम प्रति 5 लीटर पानी में घोल बना पर छिड़काव करे। जरूरत पड़े मान लो तो दूजो छिड़काव 15 दिन बाद महीने किसान भाई अपने बड़े कर सके। किसान भाई की कोशिश आइज रहे कि भाई इस सब गोली जी की आप खेती कर रही हाँ वे में टाइम माते आप सिंचाई करा टाइम माते आप निराई गुड़ाई करा। जी की भी खरपतवार है मान लो कटे तो आप उन्हें अलगी करा। और जो भी मान लो रोग है कीट है व्याधियां है लाग जावे टाइम माथे जापा उपचार करा तो फसलों जो को उत्पादन है वो ज्यादा हुए बेसी मात्रा महीने हुए। किसान भैया आप जानकारी ले रहा हा कि इस सब गोल महीने सिंचाई और कीट प्रबंधन जो को काम काज है वो आप किन तरह से कर सका। तो किसान साथियों इस वार्ता के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।